हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टीम इंडिया ओडीआई क्रिकेट में एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है और वो बड़ी प्रॉब्लम है ओपनिंग। हालांकि आप ओपनिंग से तो टी20 क्रिकेट में भी जूझ रहे हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में वर्ल्ड कप आने में अभी वक्त है। आप उस प्रॉब्लम को आगे चल करके एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन 50 ओवर वर्ल्ड कप में बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर अभी आपने किसी प्लेयर को मौका नहीं दिया तो आप फिर उसी फेल होते ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ 50 ओवर वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आ रहे होंगे और शायद वही गलती आप दोबारा से दोहरा रहे होंगे जो आपने टी20 वर्ल्ड कप में एक फेल होते हुए ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ की थी। सो अभी वक्त है, आप चेंज कर लीजिए, नए प्लेयर ट्राई कर लीजिए और किसी भी नए प्लेयर को लेके आते हैं तो 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले उसको कम से कम 15 मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस जरूर हो। तो उसी सिलसिले में हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से वो ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको ट्राई आउट किया जाना चाहिए 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले, और शायद रोहित शर्मा के साथ या किसी और प्लेयर के साथ ओपनिंग करते हुए हम सब 50 ओवर वर्ल्ड कप में देखना चाहेंगे। जेंटल रिमाइंडर आप सब के लिए, आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो वीडियो में मैं सबसे पहले प्लेयर की बात करूंगा पृथ्वी शॉ की। ये थोड़ी सी आउट ऑफ द वे थिंकिंग है। आप कह सकते हैं कि ये अभी ओडीआई की रैंकिंग में कहीं नहीं थे, इनको इवन टी20 क्रिकेट जो प्रेफर्ड चॉइस होनी चाहिए ये उसमें भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो ओडीआई क्रिकेट में क्यों इनको आप कंसीडर करने की बात कर रहे हैं? देखिए, ओडीआई क्रिकेट जिस तरह से बदल रही है, आप टी20 का रिफ्लेक्शन जरूर देख रहे हैं। अभी तक बात होती थी कि ओडीआई क्रिकेट में स्ट्राइक रेट के कोई मायने नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्रिकेट इवॉल्व हो रही है और इंग्लैंड हर दिन के साथ वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, ओवरऑल क्रिकेट में एक नया आयाम जो बना रही है, तो आप देख रहे हैं क्रिकेट की इवॉल्वमेंट के साथ साथ आपको अब स्ट्राइक रेट भी ओडीआई क्रिकेट में इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। और पृथ्वी शॉ जैसा प्लेयर इंपैक्ट जरूर छोड़ सकता है, क्योंकि आप जिस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं शिखर धवन के साथ, वो है उनका स्ट्राइक रेट जो इस साल 70s में तैर रहा है। आपको अब ओडीआई क्रिकेट में वो प्लेयर नहीं चाहिए जो 70 और 80s में स्ट्राइक रेट रखते हो। कम से कम 100 के आसपास, 95 to 100 के बीच का स्ट्राइक रेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए पृथ्वी शॉ की मैंने बात की, क्योंकि इनके बारे में जो चीज डिफाइन करती है इनको, वो इस वक्त है वो इंपैक्टफुल प्लेयर, वो इंटेंट वाला प्लेयर और वो स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर। और उस स्ट्राइक रेट से ये बड़ी पारियां भी खेल सकते हैं। उसके बाद दूसरे प्लेयर की बात करें तो रजत पाटीदार। ये मेनली इन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की अगर 50 ओवर क्रिकेट जो इन्होंने अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए खेली है उसमें अगर देखा जाए, लेकिन इनके पास वो टेक्निक है क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में, 4 डे 5 डे क्रिकेट में ऑलरेडी अच्छा किया हुआ है। मैं कह सकता हूं कि शायद इनके पास ओपनर वाला टेम्परामेंट नहीं है, लेकिन वो स्किल और टेक्निक इनके पास है। अगर आपको चाहिए कि एक फ्लुएंट बल्लेबाज, क्योंकि इनकी बैटिंग में अगर आप देखें अक्रॉस फॉर्मेट एक फ्लुएंसी है। आप इनको टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए देखें, आप इनको आईपीएल में, टी20 क्रिकेट में खेलते हुए देखा होगा, आपने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए देखा होगा। स्ट्राइक रेट इनको भी डिफाइन करता है और शायद देखने वाली चीज स्ट्राइक रेट नहीं है इनके बारे में, वो क्लीन हिटिंग, वो फ्लो, वो बैटिंग, वो चीज शायद इनके लिए देखने वाली चीज है। इन फॉर्म बल्लेबाज होना बहुत जरूरी है और वर्ल्ड कप से पहले अगर आप इनको 15 मैचेस दे सकते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं अगर आप ट्राई आउट करें तो। उसके बाद राहुल त्रिपाठी इज अ जेन्युइन ओपनर। आप सब जानते हैं टी20 क्रिकेट में, आईपीएल में पिछले कुछ सालों में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, रैंकिंग में है, इंडिया के साथ पिछले 3 दौरों से ट्रेवल कर रहे हैं। शायद वक्त आ गया है कि अभी अगर आपने उनको मौका नहीं दिया तो फिर शायद बहुत लेट हो जाएगा। श्रीलंका सीरीज तक आप उनको अगर खिलाना है तो खिला दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप किसी प्लेयर को वर्ल्ड कप ले जाने से पहले 2 मैच 4 मैच दे के लेके जाते हैं तो फिर वो खिलाड़ी एकदम रॉ ही होता है। और किसी भी रॉ प्लेयर को आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में, जहां पर हाई प्रेशर गेम्स होते हैं, जब आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं, तो उसमें जाके एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे। मैं बेसिक चीज पर स्टिक करूंगा। अगर आपको राहुल त्रिपाठी को खिलाना है, जो उनकी रीसेंट की परफॉर्मेंसेस रही हैं डोमेस्टिक में, आईपीएल में, तो अभी खिला दीजिए। शायद इंडिया बांग्लादेश सीरीज में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन इंडिया श्रीलंका सीरीज जो जनवरी में होने वाली है उसमें तो जरूर खिला दीजिए। उसके बाद अगले प्लेयर हैं ऋतुराज गायकवाड़। इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है डोमेस्टिक में, लेकिन इनके बारे में जो चीज हाईलाइट है ना,
वो ये है कि ये अपनी पारी को बड़ा बनाने की काबिलियत, 50 को 100 और 100 को 150, 150 को 200 में कन्वर्ट करने की जो काबिलियत है, शायद हो सकता है कि इन्होंने रोहित शर्मा से ही सीखी हो, लेकिन ये बहुत खास चीज मानी जाती है। वनडे क्रिकेट में तो डेफिनेटली है। स्लो स्टार्टर हो सकते हैं कि इनिशियली थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, बट एक्सेलरेशन पर जिस तरह से ये करते हैं एक्सेलरेट, वो बहुत कमाल का इनके लिए रहा है। तो अगर आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो आपको पूरी इनिंग बल्लेबाजी करे और उसके अराउंड बाकी प्लेयर खेलें, तो आपका जो पहले वाला फॉर्मूला था उसमें फिट होते हैं। आपको नए तरीके से खेलनी है क्रिकेट तो शायद उसमें फिट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पुराने वाले फॉर्मूले पर ही स्टिक करना चाहते हैं तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ जरूर फिट होने चाहिए। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए, क्योंकि इससे पहले मैंने जो 2-3 प्लेयर की बात की वो सब कोई रेकनिंग में नहीं है, इस वक्त इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो मैं बात करूंगा ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत को वेस्ट इंडीज सीरीज में ओपन भी कराया गया था, हालांकि सक्सेसफुल नहीं रहे और उनके लिए ओडीआई क्रिकेट में ओपनिंग नेचुरली नहीं आती शायद उनके लिए। अंडर 19 में उन्होंने की थी ओपनिंग, लेकिन रीसेंट क्रिकेट जो देखें और बाकी चीजों को समझें तो उनके लिए टी20 क्रिकेट में ओपनिंग ज्यादा प्रेफर्ड पोजीशन हो सकती है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में नहीं। बावजूद इसके उनको ओपनिंग कराई गई थी। और अगर आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको यह भी देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा और शिखर धवन में से रोहित शर्मा तो एक कांस्टेंट होंगे ही होंगे, बिकॉज वो कप्तान है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा। चेंज जो किया जाएगा वो शिखर धवन के साथ ही किया जाएगा। तो ऐसे में बाकी जो प्लेयर की बात की और ऋषभ पंत के लेफ्ट हैंडर होने की वजह से वो रेस में सडनली आ भी जाते हैं और शायद बाकी प्लेयर से आगे भी चले जाते हैं। सेम अगले प्लेयर की बात करें तो ईशान किशन। ईशान किशन के लिए भी ओपनिंग नेचुरल पोजीशन नहीं है उनके लिए भी। जितनी भी सक्सेस उनको मिली है हाल फिलहाल में, वो उनको मिडिल ऑर्डर में खेल करके मिली है, और ओपनिंग में जब गेंद मूव होती है उनके लिए चैलेंज होता है। वही चीज अगर वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते हैं और इनिशियली कुछ गेंदें गुजार लेते हैं तो फिर बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हो जाते हैं। लेकिन शायद अगर इस वक्त पर देखें जो इंडिया बांग्लादेश सीरीज है, अब वहां पर चॉइसेस में आप फंस गए। एक तरफ आपके पास राहुल त्रिपाठी का ऑप्शन है और दूसरी तरफ आपके लिए ईशान किशन का ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि शायद इन दोनों में से ही किसी को ओपनिंग कराई जाएगी, और हो सकता है कि ईशान किशन वो प्लेयर हों जिनको ओपनिंग कराई जाए। तो एक ऑप्शन तो ईशान किशन भी रहेंगे, लेकिन जो मेन कंटेंडर है, जिसने दावा ऑलरेडी ठोक रखा है और जिसके परफॉर्म करने की वजह से ओवरऑल ये सब कहानी शुरू हुई है, बात शुरू हुई है और शिखर धवन पर प्रेशर जिसकी वजह से बना है, वो है शुभमन गिल। पिछले 6 महीने की इंडियन क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाले प्लेयर, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर, कंसिस्टेंट रन बनाने वाले प्लेयर, सेंचुरी बनाई है, फ्लुएंट दिखे हैं और एक अलग तरह की क्लास उनकी बल्लेबाजी में आपको देखने को मिलती है जो आजकल की मॉडर्न डे ओडीआई क्रिकेट को भी मैच करती है। अब उसमें शायद हो यह जाता है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल आप 2 राइट हैंडर के साथ ओपन करना चाहेंगे या नहीं, ये शायद टीम मैनेजमेंट को कॉल लेना होगा। लेकिन अगर 2 क्वालिटी राइट हैंडर हैं तब आप 2 राइट हैंडर के साथ भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा भी देखिए टीम इंटरनल उससे चॉइस और लाने की कोशिश करेगी, जिसमें विराट कोहली को ओपन कराया गया था। लेकिन मैं कहूंगा विराट कोहली के बारे में अगर आप सोचते भी हैं तो इससे बड़ा कोई ब्लेंडर नहीं होगा। 3 नंबर विराट कोहली ने पूरी जिंदगी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, तो उनको तो वहां से छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद रही बात केएल राहुल की, केएल राहुल खुद शायद ओपनिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इस जगह पर कंपटीशन ज्यादा है। वो वहां घुसना पसंद करते हैं जहां पर कंपटीशन कम हो। जब कंपटीशन ओपनिंग में कम होता है तो वो ओपन करना पसंद करते हैं, जब मिडिल ऑर्डर में कम होता है तो मिडिल ऑर्डर में घुसना पसंद करते हैं, या जहां उनकी परफॉर्मेंस हो रही हो। सो केएल राहुल एक ऑप्शन जरूर हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो किसी की भी चॉइस होंगे कि ओडीआई क्रिकेट में कोई उनको ओपन करते हुए देखे, क्योंकि इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं अर्ली ऑन वो रोहित शर्मा पर प्रेशर जैसे वो टी20 क्रिकेट में बना रहे थे वैसे ही बना देंगे। अब मैं बात करता हूं अपनी चॉइस की, क्योंकि इसके बाद आप सबको भी अपनी चॉइस बतानी है कि जितने भी ओपनर्स की बात मैंने इस वीडियो में की है उनमें से कौन से 2 ओपनर आप देखना चाहेंगे। हमने बहुत सारे ऑप्शंस की बात वीडियो में की है, लेकिन रियलिस्टिक होकर के, सच्चाई के धरातल पर उतर करके अगर बात करें तो रोहित शर्मा को तो किसी भी सूरत में छेड़ा नहीं जा सकता। टीम के कप्तान हैं,
उनको आपको बियर करना ही पड़ेगा। और बड़ा दुख होता है कि जब आपको ये बात करनी पड़ती है कि रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अब ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां से उस तरह का डिसीजन अब नहीं लिया जा सकता। अगर आप उस तरह का डिसीजन लेंगे और रोहित शर्मा को भी बाहर करने के बारे में सोचते हैं तो आप शायद बल्लेबाजी से ज्यादा लीडरशिप क्राइसिस की दिक्कत में फंस जाएंगे। तो एक ओपनर तो आपको, आप चाहें या ना चाहें, आपको रोहित शर्मा को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट दूसरा कौन होगा? दूसरा मुझे लगता है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में ना जाएं। जो अच्छा कर रहा है, जिसने परफॉर्म किया है और जो शायद आपका फ्यूचर भी है, वो है शुभमन गिल। तो मैं तो पिक करूंगा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपको 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ओपन करें। शिखर धवन ऐसे में क्या बैकअप होने चाहिए? जी नहीं। अगर शिखर धवन हो तो वो आपके फर्स्ट चॉइस हो, नहीं हो तो फिर 15 में जगह नहीं बनती। आप किसी यंग प्लेयर को देखिए जिसको आगे चल के भी आप खिला सकें, फिर आपको शिखर धवन को स्क्वाड में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये मेरी चॉइस है। आप सबकी 2 ओपनर की चॉइस क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।